नमस्ते। हेलो एवरीवन। पिछले व्याख्यान में हमने साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद को प्रारंभ किया और सबसे पहले जो वाक्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी है उसका हमने अध्ययन किया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य लक्षण के अनुसार वाक्य का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ और वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय वाक्य। तो ये जो हमने पढ़ी परिभाषा, यहाँ पर वाक्य यानी पदोच्चयो वाक्यम, तो ये बात कही गई है ना। तो पदोच्चयो वाक्यम अर्थात पदों का समूह वाक्य कहलाता है। लेकिन पद है क्या, किसको हम पद कहेंगे? तो यहाँ पर पद का लक्षण, तो व्याकरण के अनुसार हम समझते हैं कि सुप्तिंगंतम पदम, तो ये तो है ही क्या कि सुबंत और तिंगंत को हम पद संज्ञा देते हैं। सुबंत क्या है और तिंगंत क्या है? तो जो हमारे संज्ञा शब्द हैं वे सभी सुबंत और जो हमारे क्रिया शब्द हैं वह तिंगंत से बनते हैं। तो सुबंत प्रत्यय और तिंगंत प्रत्यय। तो सुबंत सु औजस अम औषस टाभ्याम्भिस नेभ्याम्भ्यस नसिभ्याम्भ्यस नस ओस आम नियो सु, ये 21 प्रत्यय क्या कहलाते हैं? सुप अर्थात सुबंत। तो ये 21 प्रत्यय हो गए। और तिंगंत में क्या कहलाएंगे? तो जो भी हमारे क्रिया रूप होते हैं, जैसे पठती पठते पठंती हम समझते हैं, है ना। तो फिर पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति ये सब। लेकिन इसमें प्रत्यय कौन से लगते हैं? तिंगंत। तिंगंत कितने होते हैं? 18। तो तिप तसझी सिप थस्थ मिप वस्म मिप वस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये 18। ठीक है। तो ये जो 18 हुए ये तिंगंत हुए और सुबंत 21 हुए। ये क्या कहलाते हैं? सुप्तिंगंतम पदम, ये पद कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर पदोच्चय, अब कैसे पदों का समूह वाक्य कहलाएगा? तो यहाँ पे पद का लक्षण आचार्य विश्वनाथ देखिए किस तरह से देते हैं कि वर्णाः पदम प्रयोगार्हानन्वितैकार्थ बोधकाः यथा घटः। क्या कहा कि प्रयोगार्हा अनन्वितै एकार्थ बोधकाः वर्णाः पदम यथा घटः। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या सीखते आए हैं? ये तो पद संज्ञा किसे कहते हैं वो बताया कि पद संज्ञा किसे कहेंगे। ठीक है। अब पद की परिभाषा में, तो पद प्रयोग के योग्य होने चाहिए, अनन्वित होने चाहिए, एक होने चाहिए तथा अर्थ के बोधक, क्या? वर्णों को प्रयोग के योग्य, अनन्वित, एक तथा अर्थ के बोधक वर्णों को पद कहते हैं। अब आप वर्ण जानते हैं। वर्ण में स्वर व्यंजन दोनों हैं। क वर्ग कह देते हैं, क ख ग घ ङ। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। और त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। तो ये 5 तो वर्ग हो गए हमारे, बाकी जो हैं वह स्वर हैं और बाकी अंतस्थ और मिश्रित जो हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास क्या होते हैं? वर्ण। तो इसमें स्वर भी शामिल हैं
स्वर के लिए क्या, अ ई उ ण, तो अ ई उ। जो माहेश्वर सूत्र है वो आपको हर समय कंठस्थ होना चाहिए। केवल ऐसा आवश्यक नहीं कि वो ग्रामर का आप पढ़ेंगे तो ग्रामर में ही काम आएगा। ये आपकी नींव आपको हर समय याद रखना है। देखिए यहाँ पे भी काम आ रहा है। तो ये जो वर्ण है, वर्ण समझ में आया। सबसे पहली इकाई है तो स्वर और व्यंजन। तो ये कैसे, अब इनको मिला करके क्या बन रहा है, पद बन रहा है। अब पद कैसे बने कि पद प्रयोग के योग्य होना चाहिए, अनन्वित होना चाहिए, एक होना चाहिए, अर्थ के बोधक। ऐसे वर्णों को ही पद कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो पद का उदाहरण क्या, जैसे घटः, इन्होंने कहा घटः। तो जैसे घ, घ और ट, घ अलग है और ट अलग है, दोनों को घट जब हम कह रहे हैं घट, तो किसका बोधक हो रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है इससे अर्थ निकल रहा है घड़ा, है ना। तो घटः। तो ऐसे ही एक, अभी इन्होंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि ऐसे हम क्या करते हैं, इसको हम पद कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया रामः, तो राम है शब्द और उसमें हमने विभक्ति कार्य किया, है ना, प्रत्यय का प्रयोग किया, सुप्रत्यय का प्रयोग करके और बाकी सारे कार्य विभक्ति कार्य करके हम क्या बनाते हैं उसको, रामः। गम धातु से हमने गच्छति बनाया, है ना, तिंगंत का प्रयोग करके, तो हमारा पूरा वाक्य बना। और वाक्य कैसे बना, पदों के समूह से, रामः गच्छति, रामः पठति। तो हम किम करोसि, अहम पठामि। तो ये सब कौन हो गए, वाक्य हो गए। और ये वाक्य बन कैसे रहे हैं, ये पदों के समूह से बन रहे हैं। तो पद, पद क्या है कि पद घटः, रामः, अहम, वयम, करोमि, करोषि, ये सब क्या हो गए, पद हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि पद क्या होने चाहिए, प्रयोग के योग्य होने चाहिए, अनन्वित होने चाहिए, तो और एक तथा अर्थ के बोधक वर्णों को हम पद कहते हैं। अब देखिए इस पद के लक्षण में क्या कहा, जिन वर्णों की बात कही गई उन वर्णों में 4 विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, देखिए आचार्य विश्वनाथ क्या कह रहे हैं, प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः, अनन्वितेति वाक्य महावाक्ययोः, एकेति साकांक्षानेक पदे अनेक पद वाक्यानाम्, अर्थबोधका इति क च ट त पेत्यादि नाम, वर्णा इति बहुवचनम अविवक्षितम, वर्णा इति बहुवचनम अविवक्षितम। इनको हम अब एक एक करके चारों जो विशेषताएं हैं, इन चारों विशेषताओं को पढ़ेंगे कि कैसे, जो बात इन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, प्रयोगार्ह होना चाहिए, अनन्वित होना चाहिए, एक होना चाहिए, अर्थबोधक। तो ये इन बातों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखिए तो ये पद में निहित 4 विशेषताएं आपको एक स्लाइड में बताई हैं, प्रयोगार्ह, अनन्वित, एक और अर्थबोधक। अब सबसे पहला चलेगा प्रयोगार्हेति। प्रयोगार्हेति क्या है, प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः। तो वे वर्ण प्रयोग के योग्य होने चाहिए। सबसे पहली विशेषता क्या है कि जो वर्ण हैं वे कैसे होने चाहिए, प्रयोग के योग्य होने चाहिए। तो यदि विशेषता नहीं होगी तो क्या करेंगे, हम राम, हरि इत्यादि प्रातिपदिकों को भी पद मान लेंगे। तो सबसे पहले हमें यदि राम का पद बनाना है, राम पद प्रयोग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद जो सुबंत हैं, है ना, उनकी उत्पत्ति लानी होगी, उनकी उत्पत्ति करनी होगी। और उसके बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में, विवक्षा अर्थात कहने की इच्छा में सुप्रत्यय का प्रयोग करना है। विभक्ति कार्य करने पर रामः पद क्या होगा, रामः, राम नहीं, राम
हिंदी में शब्द हो सकता है, लेकिन जब हम रामः कहेंगे तो भी वह पद माना जाएगा, अन्यथा नहीं। केवल राम, केवल हरि, इन सबको हम पद नहीं मान सकते हैं। तो एक बात समझ में आई आपको। अब हम दूसरे बिंदु पर चलते हैं कि अनन्वितेति वाक्य महावाक्ययोः, क्या कह रहे हैं कि वे वर्ण कैसे होने चाहिए, अन्वित होने चाहिए, उनका परस्पर अन्वय अपेक्षित नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि इसमें अन्वय की अपेक्षा होगी तो ये वाक्य और महावाक्य कहलाने लगेंगे। अब क्या होना है कि जो वर्ण हैं वे परस्पर उनमें अन्वय अपेक्षित नहीं होना चाहिए। अब आगे एकेति साकांक्षान अनेक पद वाक्यानाम, क्या कह रहे हैं कि पद के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनकी अन्य विशेषता है कि उनमें एकत्व का होना। यदि एक विशेषण नहीं करेंगे यहाँ पर तो साकांक्ष अनेक पद और अनेक वाक्यों का ग्रहण होने लगेगा। कहने का अभिप्राय है, देखिए कि यदि पद में एकत्व वैशिष्ट्य नहीं होगा तो परस्पर साकांक्ष वर्ण रामः गच्छति को भी हम पद कहेंगे। अब रामः गच्छति तो क्या हो गया, पद हुआ या वाक्य हुआ? रामः गच्छति तो वाक्य हुआ। क्यों वाक्य हुआ? क्योंकि ये इसमें योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, ये तीनों जो बिंदु थे जिनके आधार पर वाक्य बन रहा है वह हैं, और क्या है पूरा वाक्य, अर्थ आ रहा है पूरा रामः गच्छति। तो रामः गच्छति क्या होगा, वाक्य का उदाहरण होगा। और यदि हम इसमें ये जो एकत्व की बात नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पद को भी हम वाक्य कहने लगेंगे, लेकिन पद अलग है और वाक्य अलग है। आपने भी समझा कि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है, ये एक अलग बात हुई। तो जब हम रामः गच्छति को कहेंगे, यदि एकत्व वैशिष्ट्य नहीं होगा उसका, तो फिर हम रामः गच्छति को भी पद कहने लगेंगे, जबकि यह तो वाक्य का उदाहरण है। तो वर्णों के एक से अधिक समूह को पद कहने पर उसमें अनेक पदों का भी ग्रहण होने लगेगा। तो रामः गच्छति में 2 पद हैं और पद में एकत्व न मानने पर रामः गच्छति, रामः पठति आदि अनेक वाक्यों का भी ग्रहण हो जाएगा। अतः पद के लिए एक विशेषण ही उचित है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थबोधका इति क च ट त पेत्यादि नाम, क्या कह रहे हैं कि पद के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वे किसी अर्थ के बोधक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अर्थबोधका। क्या होना कि अर्थ के बोधक होने चाहिए। यदि अर्थ के बोधक ना हो तो क्या हो सकता है? फिर तो जैसे क च ट त प, इनको जोड़ दें हम, क अपने वर्ग का पहला, च अपने वर्ग का पहला, है ना, तो ट अपने वर्ग का पहला, क च ट त प, इनको जोड़ दें तो ऐसे वर्णों के समूह को भी फिर पद के कहा जाएगा। तो क्या होना चाहिए? अर्थबोधका, अर्थबोधक होने चाहिए। जैसे घ और ट मिल करके घट, और उसमें जब हम अन्य सुबंत का प्रयोग करेंगे तो घटः, पठ, पठ है। तो पठ में जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? पठति बन सकता है। पठित्वा प्रयोग करें तो पठित्वा, पठितः, पठिष्यति, ऐसे बनेगा। लेकिन क्या होना चाहिए कि जो वर्ण है वह वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए? अर्थबोधक होना चाहिए। इसको हम और भी तरह से समझ सकते हैं। जैसे बच्चा हमारे पास होता है तो वह बच्चा
बच्चे को पूरा ज्ञान नहीं है, वर्णमाला उसको नहीं आती है, उसको पदों का अर्थ बनाना भी नहीं आता, और वो अपने परिवार में सिर्फ सीखता है, देखता है, बोलते हुए कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसको जो भी समझ में आता है वो उसी के अकॉर्डिंग बस बोलता है। अब वो कुछ भी बोल सकता है, जब बोलना प्रारंभ करता है क क क क क प प च च म म म म, कुछ भी बोल सकता है वो। तो उसे हम क्या कहेंगे कि वह वर्णों का, कोई भी वर्णों का समूह बोल रहा है, लेकिन वो पद नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो बोलना प्रारंभ कर रहा है, सीख रहा है, तो वह कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जब हम सच में कार्य करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे वर्णों के समूह को पद कहेंगे जो कैसे हों, अर्थबोधक हों। तो यहाँ पर किसी भी जो व्यंजन हैं उनका मेल कर दें तो उसको हम पद नहीं करेंगे। अर्थबोधका इति क च ट त प इत्यादि नाम, ये कहने से हमें अर्थबोधक की जो सही व्याख्या है वह पता चली। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वर्णः इति बहुवचनम अविवक्षितम। यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ ने वर्णः शब्द के कथन से बहुवचन का प्रयोग किया है, जो कि आचार्य की दृष्टि में अविवक्षित है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि पद में बहुत सारे वर्ण हो। पद का तात्पर्य अनेक वर्णों के समूह को ही पद कहें, ये आवश्यक नहीं है। केवल एक या दो वर्णों के भी पद हो सकते हैं। अब जैसे हम एक वर्ण का पद लें तो क्या हो गया, श्री हो गया, गौ हो गया। और यदि हम दो वर्णों का ले रहे हैं पद तो क्या हो गया, घटः हो गया, पटः हो गया, तंतु हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णा तो है, वर्णः प्रयोग तो है, क्योंकि वर्णों के समूह को पद कहा जाता है ना, तो वर्णा तो कहना ही पड़ेगा। किंतु यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ को वर्णा से जो बहुवचन पद है वह अविवक्षित है। क्यों? क्योंकि वे साथ साथ कह रहे हैं कि जो वर्णा है वह पद में अनेक वर्ण हो यह आवश्यक नहीं है, एक या दो वर्णों के भी पद हो सकते हैं, जैसे श्री हो गया और घट इत्यादि हो गया। तो आपको मैंने आज वाक्य और महावाक्य और उसके अंतर्गत आने वाला जो पद है इसको पूरा व्याख्यायित किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो साहित्य दर्पण आप सबको कहीं मुश्किल विषय लगता होगा कि भाई बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा, कैसे इसकी व्याख्या को इतना पढ़ें, क्या करें, तो मैं समझती हूँ कि आप ये जो लेक्चर आप इसको देख रहे हैं, और हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए क्योंकि विषय थोड़े मुश्किल हैं। हालांकि आप बिना बोले रह नहीं सकते, आप हर समय पदों का प्रयोग करते हैं, हर समय आप वाक्यों को बोलते हैं, लेकिन जो वाक्य के अंदर की गहराई है, बोलते तो हैं आप वाक्य, लेकिन वाक्य कैसे बनता है, पद कैसे बनता है, ये बात आपको पता नहीं है। इन्हीं चीज़ों का जब हम तात्विक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसी को हम काव्यशास्त्र कहते हैं। कि वाक्य आप पढ़ रहे हैं, डेली बोल रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, लेकिन वाक्य कैसे बना, इस बात की जो विशेषज्ञता आपने अभी साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में पढ़ी और मैंने उसकी जो व्याख्या की है, समझाया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। और आप इसको पढ़िए, 2-2, 3-3 बार पढ़िए तो निश्चित रूप से ये आपको आसान लगेगा। और यदि इसकी व्याख्या में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं।
ये डिपेंड करता है कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। अब यदि इसमें हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि पदम किम, है ना, कोई एक विशेषता लिखिए, तो आपसे सिर्फ एक विशेषता पूछी जा रही है, आप एक लिख रहे हैं ना, कोई सी भी आप लिख सकते हैं। तो पद क्या है, इसकी सभी विशेषताओं को लिखिए। कैसे पद बना, तो क्या आप एक विशेषता लिखेंगे? नहीं, आपको चारों पूरी पद की वर्णः प्रयोगार्हे कान अन्विते कार्थबोधका इति ये आपको लिखना पड़ेगा ना। तो इसी के साथ वाक्य की परिभाषा आपको देनी पड़ेगी ना। जैसे वाक्य की पूछी जा रही है तो वाक्य की परिभाषा दीजिए। वाक्य में यदि उदाहरण देना हो तो यदि मैंने आपको दिया था उदाहरण शून्यम वासगृहं विलोक्य शयनात् उत्थाय, है ना, किंचित शनैः, तो ये वाला जो वाक्य है तो ये चूँकि पढ़ा रहे हैं और पुस्तक में भी यही था तो यही हमने एग्जाम्पल के रूप में दे दिया। ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला एग्जाम्पल दें, आप कोई सा भी एक पद्य उठाकर दे सकते हैं। कोई गीता का श्लोक दे सकते हैं, कोई साहित्य का रघुवंशम का, अन्य किसी किरातार्जुनी महाकाव्य का दे सकते हैं, किसी रूपक का कोई श्लोक दे सकते हैं। कुछ भी आप देने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप किसका उदाहरण, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए कि वाक्य कहते किसको हैं। तो जब हमारा वाक्य पूरा हो रहा है तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई एक हम श्लोक जब बोलते हैं तो उसमें पूरा अर्थ हमारा क्लियर होता है और वह वाक्य कहलाता है। तो हम कोई सा भी उदाहरण इसमें दे सकते हैं। ये आपको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता आनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि आप ये ना समझें कि हमको ये ही एग्जाम्पल देना है तभी हम वाक्य का उदाहरण देंगे। तो समझिए कि वाक्य का उदाहरण देना है, आप कोई भी श्लोक दे सकते हैं, तो वह वाक्य का उदाहरण है। और आपसे पूछा जाए कि भाई महावाक्य, तो आप महावाक्य का उदाहरण दे सकते हैं। आपसे कहें भाई किन्हीं 5 महावाक्यों के उदाहरण दीजिए, वो कैसे होंगे, तो आप केवल रघुवंश, रामायण, महाभारत, रघुवंश का एग्जाम्पल ना दें। इसीलिए मैंने इसमें आपको एक छोटी सी सीरीज सी बना दी कि भाई इसमें गद्य काव्य भी आप दे सकते हैं, पद्य काव्य भी दे सकते हैं, चंपू काव्य भी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं। और आप इसमें जो नाटक हैं, तो नाटक आपके कितने होते हैं, रूपक आपके 10 भेद हैं, तो कोई सा भी आप रूपक का उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे मैंने 5 नाम दे दिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। उपरूपक 18 होते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अन्य जो रचनाएं हैं वो भी दे सकते हैं आप। तो आपके पास स्वतंत्रता है उदाहरण को लिखने की, आप लिखिए, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। और पद के बारे में बताया, पद सबसे छोटी इकाई वर्ण और वर्णों के समूह से पद बनता है। ये आपको कैसे बताया कि कैसे हमारे पद होने चाहिए। पद और वाक्य, इस तरह से हमारा एक जो जरूरी उन्होंने वाक्य जो कहा है, तो वाक्य आया है ना। आचार्य विश्वनाथ ने जो वाक्य अपने लक्षण में बोला है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब वाक्य में ही क्या आया था, अर्थ, अर्थबोध का अर्थ जो है। तो पद का अर्थ, कि पदों का अर्थ होना चाहिए। अब जो हम विषय शुरू करेंगे इस व्याख्यान से आगे कि पद का अर्थ, हम पद के अर्थ से अपना जो अगला व्याख्यान है वो शुरू करेंगे, क्योंकि पद का अर्थ होना अत्यंत आवश्यक है। फिर अर्थ कैसे कैसे होता है और अर्थ को समझने की क्या शक्तियाँ हैं, इस विषय को लेकर के हम अपना अगला व्याख्यान आपको प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी इसको जो लेक्चर है इसको पढ़ें और समझें। धन्यवाद।